ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। विशेष करके हम अजामिल का कथा का समझने का प्रयास कर रहे हैं। अजामिल की कथा बांच रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, और आज दूसरे अध्याय में प्रवेश पाएंगे। जैसा कि हम समझते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है, श्री प्रेमा भक्ति। वास्तव में श्रीमद् भागवतम गुप्त रूप से भले हो, लेकिन वास्तव में श्रीमती राधा रानी के ही महिमा, उन्हीं की सुंदरता, उन्हीं की उनका उसी उसी का निरूपण करती हैं। और ये तो वरिष्ठ वैष्णवों के संग में, रसिक वैष्णवों के संग में हम ये समझ सकते हैं। और वास्तव में हमें संग भी मांगे ना, तो रसिक वैष्णवों के संग की आशा अभिलाषा करनी चाहिए, है ना। प्रवेश तो हमारा किस में, रस में होना है ना। चाहते हैं हम प्रवेश रस में, भक्ति रसदार है, हम रस में भक्ति करना चाहते हैं। कैजुअल कैजुअल टाइप भक्ति नहीं चलती है। कैजुअल टाइप भक्ति में क्या है, हमारी भक्ति करने का ये आशा अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि पीसफुल जीवन रहे, शांतिपूर्ण जीवन, स्ट्रेस से मैं फ्री रहूं, मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलता रहे। ठीक है, टू बिगिन विद, जैसा हम कहते हैं ना, कोई खराब नहीं है। शुरुआत में तो जो ही करे, जैसे ही करें, बढ़िया, चलो। एक बार आए तो सही, है ना। नाम जप तो करें, साधु संग तो करें, भक्तों के संग में, सेवा में तो जुड़े, गुरु पाद आश्रित हो। फिर प्रोसेस में आते आते अपने आप वो अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। श्रीमद् भागवतम का संदेश है ना, मैसेज है क्या, कि अहेतु की अप्रतिहता, है ना। सवै पुंसान परो धर्म। सारी मनुष्य मनुष्य मात्र का जन्म ही हुआ है भगवत धाम पाने के लिए, वास्तव में भगवत सेवा, भगवत भक्ति करने के लिए। अब कोई अगर बोले कि भाई 8.5 बिलियन पॉपुलेशन है इस जगत की, सभी भजन में करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वास्तव में सभी भजन करने लग जाएगा ना, ये संसार वैकुंठ बन जाएगा, सोचो। नहीं क्या, अगर 8.8 करोड़ जनसंख्या है ना, ऊपर नीचे जितने भी, सभी के सब भक्ति करें तो कोई द्वेष रहेगा ही नहीं संसार में, किसी से द्रोह विद्रोह रहेगा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कलह कलयुग रहे कहाँ रहेगा, बताइए। अगर हम सभी सके सब साधना क्रम में जुड़ गए, मतलब क्या, चार नियमों का पालन करने लगे, है ना। नो मीट ईटिंग, न मांस मछली, और प्याज लहसुन तक का भी सेवन नहीं। फिर किसी हिसाब से गैम्बलिंग नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं। फिर बीड़ी तंबाकू सिगरेट पान गुटखा ये ये सब, गांजा अफीम क्या क्या, दारू, ये सब सब शराब, इन सब का कुछ सेवन नहीं करना, इतना कि चाय और कॉफी का भी नशा नहीं। हम्म, और पराई स्त्री का मन नहीं करना। हाँ, तो अब संसार में ये सब सब सभी मानने लगे, करने लगे ऐसा, है ना। तो बताइए फिर, अरे मैं कहता हूँ जपा एक बार छोड़ दें हम, संसार के सभी लोग इन चार नियमों का पालन करें, तो देखो कितनी शांति होगी सभी के जीवन में, सभी के जीवन में, है ना। भयंकर शांति होगी, और इतना वातावरण अनुकूल रहेगा संसार में। परस्पर प्रेम संबंध, किसी देश में कोई झगड़ा ही नहीं होगा,
अरे मांस मच्छी दारू शराब ड्रग्स गांजा ये सब, ये सब तो झगड़ा कराते हैं ना। झगड़े झगड़ा कराने के कारण क्या है? पशु हत्या करके हम पशु को खाते हैं, तो उसका पाप तो लगेगा ही ना। वो कर्म दोष कहाँ जाएगा? हम सब में ही तो बंटेगा, और किस में बंटेगा? और हम सब पापी है, हम सभी पापी हैं इस संसार में, है ना। भले ही कोई भक्ति भी कर रहा है, अब वो चेतना की बात है ना, किस हिसाब से हम कितने समर्पित हैं। कौन से हमारे, हम कह सकते हैं क्या हमारे कर्म दोष पूरे के पूरे हो गए? अभी नहीं यार, अ, अ, नहीं ना। कितना सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है ना। हरि हरि कि मोर करम अति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद, न बजिनु तिल आध, ब्रजे राधा कृष्ण पद, न भजिनु तिल आध, न बुझिनु रागे संबंध, है ना। ये क्या मेरे फूटे हुए कर्म है, देखिए। मनुष्य जन्म मिला है ना, अ, फिर भी क्या, राधा कृष्ण के हम चरणाश्रित नहीं हो रहे हैं, गुरु गौरांग के चरणाश्रित नहीं हो रहे हैं, उनकी भजन कीर्तन गायन नहीं करते हैं, है ना। और विशेष करके ये जो राग पाठ पथ है ना, वास्तव में जैसे हम बोल रहे हैं ना, रसिक भक्तों का संगी मांगा, वही चाहिए। तो ये राग में रागानुगा भक्ति में प्रवेश, ये ये तो कृपा मात्र से ही होता है, इसमें कोई कर्म का कोई रोल नहीं है। प्रयत्न भी हम कितना कर लें, प्रयत्न की भी सीमा है, और प्रयत्न से कोई अपने प्रयास या अभ्यास से रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं पाता है। क्रंदन ही एकमात्र उपाय है। भीख मांगना, याचिका करना, प्रार्थना करना कातुर भाव से, है ना, लोभ उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, वही। तो हम बड़े ही सभी भाग्यशाली हैं जो भगवान का भजन करते हैं। अब इस भाग्य को सीमित नहीं बना देना है कि पीस ऑफ माइंड मिल गया, मेरे को 2 साल से जपा कर रही हूँ, बहुत पीस ऑफ माइंड मिल गया। मंदिर आते जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रसाद और पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा हो जाए कि भाई हमें अच्छा लगे नहीं लगे, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, है ना। ऐसा होना चाहिए ना। सोचो, हम किस हिसाब का भगवान को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, समझिए। 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, और अवश्य 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जपते हैं, नाम जप करना, नियमों का पालन करना, एक संख्या पूर्वक नाम जप करना, तो अवश्य हम सुख अनुभव करते हैं। हमें नो डाउट। और ऐसा सुख संसार में और कहीं हमने कभी अनुभव नहीं किया होगा, है ना। तो इतना अच्छा सुख अनुभव करते हैं, ऐसा अच्छा भी क्या, दिव्यता के स्तर पे हमारे लिए तो हम्म, ऐसा सुख अद्वितीय। तो अब हमारा क्या होना चाहिए भगवान को कि इसका हम धन्यवाद या कृतज्ञता कैसे दें? अगर हम भगवान से ये कहें कि भगवान बहुत बढ़िया लग रहा है भजन करके, बहुत बढ़िया आपने भजन में जुड़वाया, हाँ, बस ऐसे ही हमको अच्छा लगाते रहिए, है ना, ऐसे ही मैं सुखी रहूं भजन करके, ये कितना निकृष्ट भाव है ना। कि नाम जब तुम्हारा करूं और बस मांगू क्या, मैं सुखी रहूं भगवान, मैं टेंशन फ्री रहूं, मैं चिंताओं से मुक्त रहूं। ये तो कितनी बड़ी, कितना निकृष्ट भाव है ना। कुंती महारानी तो ऐसा नहीं कहती है श्रीमद् भागवतम में, वो तो कहते हैं विपदा आते रहे मेरे पे, बार बार पुनः पुनः विपदा मांगी है। कुंती महारानी कहती है ना, क्यों? उस विपदाओं में क्या होगा? विपदाओं में गोविंद केशव तुम्हारे दर्शन होंगे, तुम्हारी अनुभूति प्रतीति सतत बनी रहेगी एकदम, है ना। उन विपदाओं में अ, अ, तुम हमारे साथ रहोगे। देखो, जब जब विपदा थी, है ना, तब तक तुम हमेशा हमारे साथ थे। और जब तुम नहीं रहते हो साथ, तो फिर क्या सुख है बताओ। तो विपदा देते रहो, कहते ना,
विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। शाश्वत हमेशा के लिए हमें देते रहो। विपदा संतु ता शाश्वत, आने दो, देते रहो हमें विपदा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा तुम हो जगत गुरु। भगवान को जगत गुरु कह के संबोधन किया। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, है ना। तुम्हारे बार बार दर्शन होते हैं उन विपदाओं में, और उस माध्यम से क्या, हम ये संसार के प्रपंच से जन्मों से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उस चक्कर से छूट जाएंगे। तो भक्ति में तो हमें भक्ति की शक्ति ऐसी हमारी हो जानी चाहिए ना, कि हम ये नहीं मांगे कि भगवान आपका भजन करके मैं सुखी रहूं, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मेरे लाभ हो, फल मिले इत्यादि ना। हमारी कुछ अभिलाषा रहनी चाहिए तो भगवान की सेवा की ना, भगवान को सुख पहुंचाने की, भगवान के दर्शन की, है ना, भगवान के संग सानिध्य, उनकी सेवा की, दिव्यता को पाने की। और इसमें भगवान कितने प्रसन्न होंगे, है ना। तो अभी जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको बोध नहीं रहता। देखिए, देखते हैं छोटे बच्चे कि माँ बाप हमारे लिए कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये उनको बोध नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। और उनको तो आश्रय चाहिए ना, तो वो तो माँ बाप का सहज आश्रय दिए हुए हैं, ठीक है, समझ में आता है कि उनको माँ बाप का आश्रय चाहिए, वो माँ बाप के आश्रित रह के रहते हैं। वरना उनको बहुत बेचैनी हो जाती है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है, समझा है। वो एकदम डिपेंडेंट है वो माँ बाप पे, बहुत हेल्पलेस स्टेट में जीते हैं। लेकिन उनको ये इतना बोध नहीं है कि भाई माँ बाप की, वो मानते हैं माँ बाप का कितना, देखो भाई मम्मी पापा के बिना तो मैं रह नहीं सकती, मैं घबरा जाती हूँ, है ना। लेकिन उनको ये ऐसा बोध नहीं रहता कि माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा। वो ये मम्मी ये चाहिए, मैं मम्मी ये ड्रेस लाना, मम्मी ये आइसक्रीम खिलाओ, मम्मी वो खाना वो पीना है ना? सेवा भी करते हैं, ठीक है, बट ये सब चाहिए इत्यादि। लेकिन जैसे फिर बड़े हो, और फिर अगर सोचो संसार में लगता है ना, समाज में लगता है ना, भाई बड़े हो गए लेकिन तुम माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, कैसी बात है। हाँ? माँ बाप ने इतना पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा उनको देखना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए ना उनके लिए। तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो बड़ी अकृतज्ञता का बोध आता है ना। तो उसी तरह से भक्ति में भी शुरुआत में तो हम बच्चे की तरह, ठीक है, हम हमें हमें चाहिए हरे कृष्णा, हमें चाहिए जपा, चाहिए प्रसादम, चाहिए दर्शन, ये सब सब चाहिए, मंदिर चाहिए इत्यादि। और ऐसी बात नहीं है कि बाद में नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर हमें हमें भी वास्तव में योगदान करना चाहिए ना, वैष्णवों की सेवा में जुड़ना चाहिए, श्री गुरु गौरांग की सेवा में जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा में वास्तव में लगना चाहिए। और फिर एक समय आए हमारा कि हम भी छूटे ये भिखमंगेपना से, कि कब मैं स्ट्रेस फ्री रहूं, कैसे मैं स्ट्रेस फ्री रहूं इत्यादि। हम्म। और ये होगा जब हम श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनेंगे, दिव्य संदेश, ये अवश्य होगा। हमारे जीवन में विप्लव क्रांति तभी आएगी जब वरिष्ठ वैष्णव आते हैं जीवन में। भगवान के शुद्ध वैष्णव प्रेमी भक्त जब हमारे जीवन में आएंगे, तभी विप्लव क्रांति आएगी, और तब हमारी चेतना विकास पाएगी एकदम। हाँ, तब चेतना में जो परिवर्तन आएगा, गुरु पादाश्रित होके फिर जब हम भजन करेंगे, तो वो एक अलग चेतना रहती है। हम्म, उसका एक अलग, हमारे पीछे पूरी परंपरा की कृपा चल रही होती है। बस उस कृपा का हम अनुमोदन, सतत अनुमोदन, उसका सतत स्मरण, चिंतन, कीर्ति, यही है कृष्णा भाव निमित्त। क्या है, इस कृपा जो हमें मिली है, इसकी कीर्ति की गुणगान हम सतत करते रहें, इसका चिंतन मनन सतत हो, और कहीं ठप नहीं हो, और से और अधिक से अधिक हम कृपा की याचना करते रहें, ठेठ तक रागानुगा भक्ति में हमें प्रवेश पाना है, राग मार्ग में क्रंदन करना हमें सीखना है ना। वो झंकना, वो पिपासा राधा कृष्ण के दर्शन, उनकी सेवा के लिए
कितनी बड़ी बात होगी, सोचिए। हम भक्ति करें 5 साल, 10 साल, 15 साल, सुख तो मिल रहा है, हाँ इसको ज्वाइन किया, सुख मिल रहा है, ये सब ऐसे, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बनना क्या? भगवान के दर्शन पाने का, भगवान की सेवा करने का, भगवत धाम पाने का। तो ये कोई कोई अच्छी भक्ति है क्या ऐसा? तो अनादिकाल से तो हम ऐसे ही करते आ रहे हैं ना। क्या बड़ी बात हो गई? कुछ एक स्ट्रेस से छूट गए, कुछ एक संसारी सुख मिल गया, कुछ एक संसारी दुख टल गए, क्या बड़ी बात हो गई? दिव्यता में प्रवेश पाना है, द्वंद्वों से मुक्त होना पूर्ण रूप से। अल्टीमेटली यही चाहते हैं भगवान हमसे, एकांतिक भक्त बने हम। और महाप्रभु की शिक्षा संदेश के अंदर तो हम ये ब्रज भक्ति में प्रवेश पाए, शुद्ध प्रेमा भक्ति में प्रवेश पाए। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवतम का ये संदेश है। तो इस संदेश को हम और आगे बढ़ाते हैं, छठे स्कंद और दूसरे अध्याय से देखेंगे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमिक पुरुष पुराना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सब छठा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 1 से देखते हैं। हर्षा पढ़िए अनुवाद। Sukhdev Goswami said, "My dear king, the servants of Lord Vishnu are always very expert in logic and arguments." After hearing the statements of the Yamadut, they replied as follows. अनुजा पढ़िए। पढ़ पाओगे क्या? The Vishnu Dutta said, "Alas, how painful it is that a religion is being introduced into an assembly where religion should be maintained. Indeed, those in charge of maintaining the religious principles are needlessly punishing a sinless, unpunishable person." बाप रे, ये विष्णु दूता कह रहे हैं यमदूतों को, और हम यार हमरा अजामिल सुन रहा है ना, कि देखो कितनी खेद की बात है, कि अधर्म के नाम पे धर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म समझाया जा रहा है। जहाँ पे धर्म होना चाहिए वहाँ पे अधार्मिक क्रियाओं को प्रोत्साहन, अधार्मिक कार्य करे जा रहे हैं, अधार्मिक रिजल्ट, परिणाम दिए जा रहे हैं, अधार्मिक सोच, सब कुछ ऐसा करके, है ना। और जिनको ये कार्य भार है वो ही नहीं समझ रहे हैं, और बिना बात के एक किसी व्यक्ति को पाप की सजा दे रहे हैं जिस जो भोग ही नहीं है, ऐसा करके। देखिए, पढ़िए सनी। A king or governmental official should be so well qualified that he acts as a father, maintainer, and protector of the citizens because of affection and love. He should give the citizens good advice and instructions according to the standard scriptures and should be equal to everyone. Yamaraja does this for he is the supreme master of justice, and so do those who follow in his footsteps. However, if such persons become polluted and exhibit partiality by punishing an innocent, blameless person,
Where will the citizens go to take shelter for their maintenance and security? ये विष्णुदूत कह रहे हैं। हाँ, यमराजों ने कहा, यमदूतों ने जो कहा उसके उत्तर में विष्णुदूत कह रहे हैं। पढ़िए मानसी। The mass of people follow the example of a leader in society and imitate his behavior. They accept as evidence whatever the leader accepts. अच्छा, पढ़िए। पढ़ पाओगे क्या हर्षा? People in general are not very advanced in knowledge by which to discriminate between religion and irreligion. The innocent, unenlightened citizen is like an ignorant animal sleeping in peace with its head on the lap of its master, faithfully believing in the master's protection. If a leader is actually kind hearted and deserves to be the object of a living entity's faith, how can he punish or kill a foolish person who has fully surrendered in good faith and friendship? जय जय जय, क्या सुंदर बात कही। देखेंगे। और हाँ, अनुजा पढ़िए। पढ़ पाओगे क्या अनुजा? Animals have already atoned for all her sins, not only for sins performed in one life, but for those performed in millions of lives. For in a helpless condition, he chanted the holy name of the Lord, of Narayana. Even though he did not chant purely, he chanted without offense, and therefore he is now a pure and eligible, and now he is pure and eligible for liberation. पढ़िए सनी। The Vishnu Dutas continued. Even previously, while eating and at other times, this Ajamila would call his son, saying, "My dear Narayana, please come here." Although calling the name of his son, he nevertheless uttered the 4 syllables Narayana, simply by chanting the name of Narayana. In this way, he sufficiently atoned for the sinful reactions of millions of lives. मानसी पढ़िए। The chanting of the holy name of Lord Vishnu is the best process for atonement for the thief of gold or other valuables, for a drunkard, for one who betrays a friend or relative, for one who kills a brahmana, or for one who indulges in sex with the wife of his guru or another superior. It is also the best method of atonement for one who murders women, the king or his father, for one who slaughters cows, and for all other sinful men. Simply by chanting the holy name of Lord Vishnu, such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord. Therefore considers, because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. जय बाबा। पूरा पासा पलट दिया विष्णुदूतों ने, है ना? पूरा का पूरा पासा पलट गया एकदम। सोचिए उस अजामिल की क्या हाल भी हो रहा होगा ना। जब विष्णुदूता अभी तक जो कहते हैं, ये यमदूत अभी तक जो कहते हैं अजामिल सुनता है, लेकिन बाद में क्या हाल हुआ होगा। जब जब यमदूत कह रहे हैं, अजामिल सुन रहा हो उनको, हाँ, और कैसे उसका सोचिए ये शरीर का मीटर है ना, लाइफ मीटर या जो कहें, कैसे ऊपर नीचे जा रहा है।
और अब विष्णुदूत बोले अजामिल को क्या हो पाई होगी, है ना, क्या आशा बंधी होगी। और अजामिल को स्वयं को भी चलिए बोध नहीं होगा, उनको भी नहीं हुआ होगा बोध कि भगवान का नाम ऐसा दिव्य है, ये मैंने दिव्य काम कर दिया, क्या कर दिया मैंने, है ना। अजामिल ने खुद नहीं सोचा होगा कि भाई मैंने तो भक्ति कर दी नारायण बोल के, हाँ, लेकिन क्या कृपालु है भगवान, कृपा की मूर्तिमान है। देखिए ऐसा कौन है संसार में जो ऐसे कृपा बरसाता है, करता है क्या कोई ऐसा। तो फिर से देखें हम, जैसा कल बात कर रहे थे ना, हम भी संसार में देखिए, ये एक प्रश्न है, सोचिए, चिंतन करिए, बताइए, या उत्तर हो तो बताइए। अजामिल की तो कथा में अब इतना तो हम प्रवेश कर चुके हैं ना, कि वो ब्राह्मण परिवार से थे, माता पिता उनके थे, है ना, और पत्नी बच्चे थे, और क्या, बढ़िया से घर बार अपना चलाते थे, बहुत संस्कारी थे, झूठ सच नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, कुछ भी गलत व्यवहार उनके जीवन में था ही नहीं। द्वंद्वों से भरे भरे हुए नहीं थे वो, और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, हैं? व्रत और पालन करते थे, मंत्र उपासना करते थे, सब कुछ ऐसा। और बहुत कुल मिला के बहुत ही जेंटलमैन, बहुत बढ़िया विचारों के, आदर्श के व्यक्ति थे, और भगवत परायण वो जीवन जीते थे, सेवा परायण, भक्ति परायण, साधना परायण, धार्मिक धार्मिक जीवन जीते थे कुल मिला के एकदम। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना, है कि नहीं। क्या हुआ, एक दिन अचानक से गाड़ी चला रहे थे, आगे क्या दिखता है, एक इस्कॉन का फूड ट्रक दिखता है। तो उस फूड ट्रक को फॉलो करते हैं, ऐसे ही अनजाने जाने अनजाने में देखते हैं कि भाई ये तो इस्कॉन का गाड़ी है, और यहाँ तो प्रसाद बांट रहे हैं, चलो थोड़ा प्रसाद बांटते हैं। तो भाई हम भी उस गाड़ी के पीछे चलते चलते गाड़ी साइड कर दी अपनी, और फिर वो देखा कि ये प्रसाद बांट रहे हैं, तो यहाँ प्रसाद पा ले रहे थे, थोड़ा प्रसाद पाया, साथ ही साथ हरिनाम भी हो रहा है, भक्त लोग हरिनाम भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। तो उनसे जिज्ञासा करी, भाई कहाँ से आए हो, क्या करते हो, मंदिर कहाँ पे, फिर मंदिर जाने लगे, है ना। अब हम सब भी अपनी भी ये जर्नी देखें तो इतनी वो लगेगी, इतनी चार्मिंग, कितनी अपीलिंग, कितनी स्वीट लगेगी। हो सकता है कोई हो सकता है ना किन्हीं के जीवन में क्या, भारत में पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग बने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, है ना। हो सकता है देहरादून या कई जगह से इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे देहरादून समझे कोई छात्र ने पढ़ाई करी है, देहरादून में इंजीनियरिंग की है ना। होते जाते हैं ना, बनारस से चले जाते हैं देहरादून छात्र, कोई ऐसे चले गया इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, और फिर क्या, मास्टर्स करने, कितने आते हैं ना भारत से विदेश मास्टर्स करने, पीएचडी और पढ़ाई करने, तो कोई आ गए स्कॉटलैंड में समझो, ग्लासगो एक बड़ा शहर है समझे स्कॉटलैंड में, वहाँ आ गए पीएचडी ये मास्टर्स करने। और फिर बोले भारत में तो कोई डिवोटी मिला नहीं है सच, भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं, है ना, विडम्बना, कितनी खेत की भी बात है। हाँ, भागवतम ये सब कभी सुना नहीं, जाना नहीं, भले ही बनारस जैसे धार्मिक स्थान पे रहे हो, उदाहरण के रूप से, वी डोंट नो पर्सनली किसी को ऐसा, बट वी आर जस्ट सेइंग ऐसे ही। और कितने होते हैं ना ऐसे, फिर यूके आके, यूरोप आके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आके, न्यूजीलैंड, और भक्त मिलते हैं, भगवत गीता मिलती है, तो फिर अरे भाई, हाँ, मंदिर का पता चलता है, जूम का पता चलता है, इत्यादि। तो ये कैसे, ये कोई कर्मों की बात नहीं है कि भक्तों का मिलना, हमारे जीवन में भक्त है, ये कोई कर्म की बात नहीं है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आज भगवान हमें भक्त दे रहे, हमारे साथ हमारे जीवन में भक्त आए हैं, भक्ति आई है, सेवा आई है, ना ना, ये कृपा का बात है, पूरी अहेतु की कृपा की बात है ये। और ये कृपा की धारा चली आ रही है, जैसे हम कहते हैं ना कई बार, क्या बड़ी बात है, पिछली जन्म में ही हमने, ठीक, हमारे पिछले गए बीते जन्म में ही हम भक्त रहे हो, भक्ति करी हो,
और क्या बड़ी बात है कि समझिए बीते पिछले जन्म में हमने संन्यास धर्म भी में भी आए हो, हम सन्यासी बने हो, हमने संन्यास दंडा ग्रहण किया हो, संन्यास आश्रम में रहे हो, लेकिन चेतना से तो हम उस संन्यास को नहीं पा पाए ना। चेतना से तो हम अपने आप को भगवान को नहीं दे पाए। तो फिर इसीलिए ये फिर चले आ रहे हैं। और नो डाउट भगवान तो कहते हैं ना भगवत गीता में स्वयं 6 अध्याय में कि मैं उनके लिए व्यवस्था करता हूँ, उनको संग वैसा देता हूँ, कि भाई उनकी ऐसे चिंता मत करो कि कुछ पतन होगा उनका। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वतई समा सूचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट विजायते। भले ही उसने पिछले जन्मों में योग उसका पूरा नहीं हुआ, साधना उसकी पूरी नहीं हुई हो, तो भी प्राप्य पुण्य कृतम लोकान, पुण्य कर्म करने के बाद जो भी साधना इत्यादि उसने करी है पिछले जन्म में, तो उसको क्या मिलेंगे? उसको इतना करने के बाद सूचिनाम श्रीमताम गे है, स्वर्ग मिलेगा और फिर नीचे भी आएगा तो पृथ्वी में भी आएगा। तो क्या सूचिनाम मतलब शुद्ध घर में उसका जन्म होगा, सात्विक घर में, शुद्ध घर में, पुण्यमय घर में उसका जन्म होगा। श्रीमताम गे है ना, उस घर में, वैसे घर में उसका जन्म होगा जहाँ पे धन दौलत अच्छा है, सुख शांति है। योग भ्रष्ट विजायते, भले उसका योग छूट गया हो। तो क्या बड़ी बात है ना, हमने पिछले जन्म में भी इसी से पिछले जन्म में हमने भक्ति करी हो, फिर से अगर संन्यास का आश्रम भी हमने ग्रहण किया हो, लेकिन हम चेतना से सन्यासी नहीं बन पाए ना, हम चेतना से शुद्ध प्रेमी भक्त नहीं बन पाए। भक्ति तो करी है लेकिन वही कैजुअली करी होगी, पक्की बात, कैजुअली आसक्त नहीं हो पाए हम भक्त पे, भगवत भक्त पे हम आसक्त नहीं हो पाए उनके प्रति। तो भगवान ये अवसर हमें फिर देते हैं अब आसक्त होने के लिए, भक्त में आसक्त होने के लिए। तो फिर भगवान में आसक्ति सहज हो जाएगी। क्यों भक्त में आसक्त होंगे? भक्त में आसक्त क्यों हो? क्योंकि भक्त को हम देख सकते हैं ना, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में आ सकते हैं। बताइए, भगवान के साथ हमारा व्यक्तिगत रूप में व्यवहार ज्यादा निकटतम बनेगा या भक्त के साथ? भगवान के भक्त के साथ, क्योंकि भगवान के भक्त को हम देख सकते हैं ना, वो चलता है, वो उठते हैं, वो बैठते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। वो हमारा कान पकड़ के हमें बोल सकते हैं तुम जपा ठीक से नहीं कर रहे हो, है ना? भगवान तो हमारे लिए क्या है ना, परोक्ष है, प्रत्यक्ष थोड़ी ना। भक्त प्रत्यक्ष है, भक्त सामने दिखते हैं। भक्त बोल देंगे ये सेवा ठीक से नहीं करी, झाड़ू ठीक से नहीं लगाया मंदिर में, बर्तन ठीक से धो, या आपने कीर्तन बहुत अच्छा गाया, है ना, बात करते हैं। भक्त लोग हमें उनके साथ व्यवहार में अब भगवान तो देखे मूर्ति में है ना, वो चेतना है क्या हमारी? भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, हो नहीं सकता डायरेक्ट संबंध। क्यों? अभी तक हम वैसी शुद्धता पाई नहीं है ना, वैसी हमारी शुद्धता बनी नहीं है। लेकिन बनानी है इसको, और होगा। भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध कैसे होगा? यही बताया ना, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद है पूरे सर्वासा। जब वैष्णवों में श्री गुरु में हमारी रति उत्पन्न होता है, हो जाएगी, तो उनके असली सहज राधा कृष्ण गौर निताय में हमारी रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, और इसका प्रसाद से सारी आशाएं हमारी पूर्ण हो जाएगी। और तब आशा क्या रहेगी? भगवत धाम, भगवत सेवा की, है ना? तो ये है। तो इसमें हम अपने आप को विलंब ना करें, पीछे ना रखें, इसी राह में आगे से आगे बढ़ते चले। तो अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ।
एक दिन की बात है, सब कुछ बढ़िया था उनके जीवन में। एक दिन की बात है, गए वन में फल फूल घास लकड़ी लाने कुछ पूजा के काम के लिए, और अपने पिताजी के कहने पे गए। पहले भी जाते होंगे ऐसे नॉर्मल रेगुलर, लेकिन उस एक दिन क्या देखा उन्होंने, एक शूद्र और शूद्रानी को देखा। दोनों वन में, कान्यकुब्ज के कहीं बाहर या कान्यकुब्ज में, वन में, किसी वन में दोनों आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, चुंबन आलिंगन इत्यादि कर रहे हैं। दोनों शराब में मद हुए हैं, है ना, और सीटी बजा रहे हैं, कैसे कैसे गाने और कुछ गा रहे हैं, है ना। और दोनों के अस्त्र वस्त्र ढीले, बाल एकदम कैसे हुए। तो ऐसा दृश्य उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने प्रयास तो खूब किया कि भाई इसका चिंतन मनन ना करूं, सोचो नहीं, चलो नहीं 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 देखता हूँ, साइड हो जाओ, है ना। लेकिन फिर गए और उन्होंने फल फूल जो भी लाना था वो सब लेके भी आए, लेकिन साथ में वो दृश्य को भी ले आए। उससे उनका पीछा नहीं छूट पाया। वो फिर धीरे 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 धीरे, क्या कुछ ही दिनों की बात रही, माँ बाप भाई बहन बेटे बेटी पत्नी सबको घर से बाहर निकाल दिया। उस वेश्या के ढूंढने चले गए, कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या नाम है, हैं? क्या करती है वो स्त्री, और फिर उसके साथ संग बनाया, है ना। उसके साथ मित्रता स्थापित की, और इतनी मित्रता कि उनको घर ले आए, घर पे रखा अपने, हाँ, और उनके आदेशों अनुसार काम करते, उनके लिए और धन लाते, चोरी चकारी करके, जुआ सट्टा करके, जैसे भी करके। फिर उनके साथ संग किया, संतान उत्पत्ति करी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10, 10 संतान उत्पत्ति कर। उन संतानों को पालना, सभी को पालना ही होगा। फिर जो सहज संसार में हम देखते हैं ना, जो आखिरी संतान होती है, उनमें थोड़ा सा, जैसे ही संतान बड़ी हो रही होती है तो उनमें रहता है बहुत ज्यादा ही रुचि आसक्ति रहती है। संतान बड़ा हो गया तो प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन छोटा रहता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो वैसे ही नारायण में अजामिल की प्रगाढ़ आसक्ति, हाँ, खूब आसक्ति, नारायण इधर आओ उधर आओ, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, तोतला तोतला करके नारायण बोलता है, ऐसे करके। तो हमारे जीवन में भी देखिए, हम बोल रहे हैं ना, हम संसार में व्यवहार करते हैं कैसे, अपने मन और इंद्रियों से, अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं, बुद्धि से बहुत कम करते हैं ना, विवेक से। और फिर अनासक्त होके, अनअटैच्ड होके इस संसार में कौन व्यवहार करता है, कितना करता है, बताइए। हम पढ़ाई लिखाई काम धंधा व्यापार जो भी करें, उसके फलों में आसक्त नहीं हो, ऐसा कौन है संसार में, कितने, है ना। वास्तव कर्म योग कौन करता है संसार में। भले ही घर परिवार, जब हमें देखते हैं ना, घर परिवार के सदस्य विशेष करके, कि हम जपा कर रहे हैं, मित्र और देखे हम जपा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंगल आरती, है ना, मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो सब हमें शिक्षा देने आ जाएंगे अधिकतर। क्या, अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो, अपना कर्म करो, भगवान तो ये बोलते हैं गीता में, है ना, कि भाई अपना तुम्हारा कर्म अभी माला करने का तुम्हारा कर्म नहीं है, भगवान ने तुमको भी टीवी ये पढ़ाई करने का कर्म बोला, वो पढ़ाई करो तुम अपने। तो इतना रोक टोक हो जाती है, लेकिन वही बच्चा टीवी देख ले पढ़ाई के साथ साथ, और कुछ भी कर लो पढ़ाई के साथ साथ, तो कोई रोक टोक इतनी नहीं होती है। इतना माँ बाप इतने विचलित नहीं होते हैं। जब बच्चा शराब पीने लग जाए, सिगरेट जुआ सट्टा ये सब, तब ठीक है, तभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, होते हैं और उसको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। लेकिन बताइए कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को कहते हैं हरि नाम का जप करो, सत्संग सुनो, भक्तों के संग में रहो, मंदिर से जुड़ के रहो, सेवा करो। कितने ऐसे कौन माँ बाप होंगे। वो वही माँ बाप होंगे, डिवोटी माँ बाप, जो बच्चों को भी समझाएंगे सिखाएंगे बताएंगे। यही कल्चर तो भारत में लुप्त होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, पतन की ओर है।
और तभी जाके फिर भारत की दुर्गति है या विडंबना है। और इसी कल्चर को अगर हम बनाए रखें तो भारत का गौरव देखे कितना जाएगा। भारत में कुछ नहीं, भागवत कल्चर को ही लाना है। वास्तव में 850 करोड़ की आबादी ना, सब भक्त बन सकते हैं। और भक्त बनने का बात ये नहीं है कि फिर हम काम धंधा छोड़ दें क्या। अर्जुन ने नहीं छोड़ा ना काम धंधा, उन्होंने किया ना युद्ध। फिर भगवान ने बनाया ना युधिष्ठिर महाराज को राजा, और उन्होंने राजपाट भी किया। ऐसा थोड़ी नहीं कि युद्ध करते समय वो भक्त नहीं था अर्जुन, या युद्ध के बाद भक्त नहीं था, या जब राजा बने युधिष्ठिर महाराज तब भक्त नहीं थे। जब पूजा कर रहे हैं मंदिर के आगे तभी भक्त है, ऐसे थोड़ी ना। भक्त तो चेतना से होता है ना, भक्ति चेतना से करी जाती है। हम क्या चिंतन कर रहे हैं, किनका चिंतन कर रहे हैं, कैसा चिंतन कर रहे हैं। उनके सुख का चिंतन कर रहे हैं, उनके सुख से अगर हमारा सुख बंधा हो, उनके दुख से हमारा दुख बंधा हो, ऐसा है क्या। हम में से कितने होंगे संसार में जो भगवान के सुख से सुखी हैं। सबसे पहले हमें पता ही नहीं होगा संसार में भगवान का क्या सुख है, क्या अभिप्राय है, भगवान का क्या दुख है। पता है क्या, हमें नहीं पता है। और परवाह भी नहीं होगी, है ना, जब तक साधु संग ना मिले। जीवन तो वास्तव में शरणागत होने के लिए है। तो हम भी अजामिल के तरह, हम भी, हमारी घटना वास्तव में कितना, देखिए हम भी इस संसार में फिर मन बुद्धि के स्तर पे ही व्यवहार करते हैं। इंद्रियों के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे भी इतना नहीं, विवेक के स्तर पे तो करते ही नहीं है। दिव्य बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि के स्तर पे तो हम करते ही नहीं है, ना के बराबर। शुद्ध अहंकार के स्तर पे हम इस संसार में व्यवहार करते हैं क्या, नहीं करते ना। हम तो भौतिक ये देखते हैं, सब मटेरियल कैलकुलेशन से, है ना। मैं पृथ्वी पे चल रहा हूँ, बोध होता है क्या कि भाई मैं भगवान पे आश्रित हूँ। भगवान हमें देखते हैं, कृष्ण इज वाचिंग मी। ऐसा कहाँ बोध होता है, गुरु गौरांग हमें देख रहे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। और होता भी हो ना तो वो उसलिए कि भाई घबराओ मत, चिंता मत करो, भगवान है मेरे साथ, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। तो यहाँ पे भी तब ऐसा बोध आता है, और भगवान को ही काम पे लगा रहे हैं ना, उन्हीं से सेवा मांग रहे हैं, उन्हीं को ही बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारी रक्षा करो, हमारी सेवा करो। तुम, मैं चिंता में हूँ, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, भगवान सॉर्ट मी आउट। तो अजामिल के साथ जैसा हुआ हमारे साथ वैसा ही होता है। हम तो और ही ज्यादा भटके हुए हैं, भटक जाते हैं एकदम से। तो जैसे बताते हैं भक्त लोग, एक कहानी रूप में बताते हैं। या सीधा राधा गोविंद महाराज जी से सुनी हो, उन्होंने अजामिल कथा या और किसी कथा में कहा हो कि क्या है, एक गांव में दो ब्रह्मचारी जाते हैं। एक गांव में दो ब्रह्मचारी जाते हैं सैफरन में, क्या प्रचार प्रसार करने। तो ठीक है, वो गांव में जाते हैं ग्रंथ बांटने, भागवत गीता भागवतम का वितरण करने इत्यादि, ये सब 2-3 दिन प्रोग्राम करने, कीर्तन हरिनाम कुछ प्रसादम, और उनको मंदिर से कनेक्ट करने के लिए इस हिसाब से। तो ठीक है, फिर वो ब्रह्मचारी ऐसा पूरा काम अपना करके फिर क्या, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं, उस गांव से निकल के दूसरे गांव में जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे ही कथा है, संदेश तो होपफुली सही रहा। संदेश तो होपफुली सही रहा हो। तो ऐसे ही वो, हाँ, वो जाते हैं। अब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं, और वो रास्ते में क्या है, नदी आती है। नदी एक गांव से दूसरे गांव को बांटती है, और उस गांव दूसरे गांव में जाना कैसे होता है, पुल, एक पुल बनाया होता है लकड़ी का ही, उसको पार करके जाया जाता है। तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि इसी जिस गांव में वो है, उस गांव के छोर में ही पुल है ना, वहीं पे एक महिला खड़ी हुई है, एक महिला रुकी हुई रहती है।
वो महिला देख रही होती है कि कोई मेरी मदद करे। उसको क्या मदद चाहिए? पुल पार कराओ मेरे को, है ना, पुल पार कराओ। और क्या बात है, वो महिला गर्भवती होती है। उस महीने को दूसरे गांव में जाके वैद्य के पास जाना है, कुछ ना कुछ चिकित्सालय या कुछ कार्य होगा ऐसा, तो वो जाना चाहती है। तो वो इन ब्रह्मचारी को देखती है, साधुओं को, बोलती है अरे वाह, भगवान ने साधु भेज दिया मेरे लिए। और साधु तो मदद करते हैं ना, साधु तो सेवा करते हैं, तो ये ना नहीं कहेंगे। तो वो जाती है इन ब्रह्मचारी के पास, दोनों ब्रह्मचारी के पास। सोचो अभी है यंग ब्रह्मचारी, एकदम हेड शेप, तिलक, सुंदर, हाँ, और क्या बोलते हैं, शिखा, हाँ, और बढ़िया नीट एंड क्लीन धोती कुर्ता सेफ्रन एकदम आयरन हुआ हुआ, ऐसे ब्रह्मचारी के पास जाती है, क्लीन शेव पूरा। तो वो बोलती है महिला कि है ना, देखिए मैं गर्भवती हूँ, संतान होगा मेरे को, ये पुल से ब्रिज पार करना है, मैं अकेले चलने में असमर्थ हूँ, और वहां पे जाके वैद्य होंगे, उनसे मिलना है। आप मेरे को हाथ पकड़ के मेरे को पार करा दोगे ये पुल? हाँ, मैं काफी देर से यहाँ वेट कर रही हूँ और कोई रास्ता मिल नहीं रहा मेरे को, और वहां से आते वक्त मैं किन्हीं के साथ आ जाऊंगी। आप इतना कृपा करके कर दीजिए, मेरे को देरी भी हो रही है, वो डॉक्टर साहब भी जाएंगे ये ऐसे है। तो अब ये असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करें क्या करें। लेके जाए तो बोले भाई ब्रह्मचारी ने लड़की का हाथ पकड़ा है, ब्रह्मचारी ने लड़की का हाथ पकड़ा है ना, ये बात। और फिर नहीं लेके जाए तो भी बात है कि देखो कैसे साधु हैं भाई, समाज में सेवा करने के लिए है, ये तो साधु नहीं, ये तो तुम लोग तो ढोंग के साधु हो, तुम लोग केवल पैसा इकट्ठा करने में हो, तुम लोग केवल प्रोपेगेंडा करने में हो, अपना नाम करने में हो, कि तुम लोग केवल यही अच्छा अच्छा कपड़ा बढ़िया प्रेस करके आयरन मार के सेफरन पहन लूं, मैं साधु के ड्रेस पहन लूं और सुंदर तिलक लगा लूं, ये सब में हो, बस दिखावटे में, काम के कुछ नहीं हो तुम लोग वास्तव में, तुम पूरे माया में लगे हुए हो। तो अब क्या करें, करें ना करें, करें ना करें। तो उन दोनों ब्रह्मचारी ने थोड़ी सी क्विक मीटिंग करी आपस में, बोला कि एक मिनट आपको बताते हैं अभी। और उन दोनों में आपस में बात, बोला नहीं चलो कर देते हैं सहायता फटाफट, हाँ, इतना लंबा पुल नहीं है, कर देते हैं। हाँ, सहायता करने में उनको लगा कि ज्यादा वो है, और नहीं करने में थोड़ा ज्यादा खराब सी बात है, सहायता करना ज्यादा सही होगा। तो ठीक है, ऐसे वो दोनों ब्रह्मचारी स्वीकार किया। अब एक ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ा, एक ने बोला, या एक ने शायद बोला कि रहने दो, दूसरे ने ज्यादा बल दिया, नहीं नहीं करते हैं करते हैं, करना चाहिए ऐसे करके। तो ठीक है, दोनों माने। फिर जिस ब्रह्मचारी ने बोला करना चाहिए, बोले तो ठीक है भाई तू ही कर जा, हाँ। और फिर उसको, उसने हाथ पकड़ा उस स्त्री का, महिला का, और उनको पार कराया पुल। पुल धीरे धीरे चल चल के संभालते हुए पार करवाया उनको, हाँ, ऐसे करके। और फिर पार करवा दिया। अब पुल पार कराने के बाद महिला तो धन्यवाद बोली, हरे कृष्णा, हाँ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, यहाँ से मैं चली जाऊंगी अपने आप। वो अपने आप निकल गई डॉक्टर के पास। अब ये दोनों फिर अपने आप, ये दोनों भी निकल गए। अब क्या हुआ, सुबह के टाइम निकले ना, अब ये दोनों ब्रह्मचारी दिन भर अपना सेवा में लगे रहे। दोनों गए, फिर उस दूसरे गांव में ग्रंथ बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को हरि नाम की महिमा सुना रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंदिर से कनेक्ट करवा रहे हैं, ये प्रोग्राम होता है, ये होता है, लोगों की प्रश्न जिज्ञासा ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे करके शाम का समय तक हो गया, रात का समय हो गया। और फिर वो जो दूसरा ब्रह्मचारी है, जिन्होंने थोड़ा मना कर रहे थे, असमंजस में थे इत्यादि, वो, उनका थोड़ा सा पूरे दिन में ही मूड बराबर नहीं रह रहा। उनका, उन्होंने ज्यादा ग्रंथ भी नहीं बांटे, उन्होंने ज्यादा लोगों को रोका भी नहीं, ज्यादा कोई बात भी नहीं कर पाए, जपा भी नहीं, और ना ही उनके कुछ ना कुछ उनको खिटपिट सी चल रही है। फिर शाम को, रात को वो जहाँ पे भी रुके, जहाँ पे भी इन दोनों ने अपना डेरा जमाया जहाँ पे, तो ये ब्रह्मचारी बोलते हैं भाई क्या बात है, आप थोड़े से आपका चेहरा थोड़ा सा इतना चमकता हुआ नहीं दिख रहा।
तेज थोड़ा कम दिख रहा है आपके चेहरे में। तो बोलते कैसे कम ना दिखे भाई, तूने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, पूरे ब्रिज उस लड़की को हाथ पकड़ के पार कराया, वो उसको तूने कंधे में एक पॉइंट पे बिठा लिया था, उसको तू वो हाथ पकड़ रहा है, फिर रुका है, बोले रुको रुको अभी पानी ज्यादा बह रहा है नदी का, रुको रुको मैं इसे रस्सी पकड़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और पूरा हाथ पकड़ के उसको तू लेके गया। क्या है, हाथ पकड़ लिया हाथ पर। तो वो दूसरा ब्रह्मचारी कहता है कि मैंने तो साधु जी, ब्रह्मचारी जी, मैंने तो उस महिला का, स्त्री का केवल हाथ पकड़ा, ब्रिज पार कराया और उसको वहीं पे छोड़ दिया, बट आपने तो ऐसा लगता है उसको छाती में बिठा लिया, मैंने तो केवल हाथ ही पकड़ा और बिठाया तो एक बार के लिए कंधे में बिठाया, लेकिन आपने तो उसको ऐसा लगता है अपने छाती में बिठा के ले आए हो। है कि नहीं, कि मैंने तो चलिए कर्तव्यपूर्ण, बिना आसक्त हुए, है ना, बिना अटैच्ड हुए, केवल कर्तव्य, ड्यूटी बाउंड होते हुए, केवल ड्यूटी समझ के, सेवा भाव से, ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो इस हिसाब से अब क्या करें, तो ठीक है हमने कर दिया, और पूरे ब्रिज में उस समय गुरु गौरांग का स्मरण हम रखें, हरिनाम का आश्रय रहते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, गुरु महाराज का चिंतन करते हुए हमने स्त्री का हाथ पकड़ के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान उतार दिया। लेकिन आप तो उसके बाद 5 घंटे बीत गए और ऐसा प्रतीत होता है कि आपने तो वास्तव में उस स्त्री को अपने स्थान, हृदय में स्थान दे दिया है, छाती में, कितना वो तो आपके मन में जाके बैठ गई है। मैंने तो उसको छोड़ने के बाद एक बार भी मेरे को ध्यान नहीं है उनकी शक्ल कैसी है और क्या ऐसा, मैंने तो दिन में फिर कोई चिंतन नहीं किया कि उनका हाथ स्पर्श किया मैंने, उनको देखा, उनको ऐसे लेके आया। लेकिन आप तो ऐसे लग रहा है जैसे आप तो पूरे वो 10 मिनट का रास्ता, और आप 10 घंटे या 5 घंटे उस 10 मिनट के रास्ते में पूरा चिंतन करे आ रहे हो। आप उसको, मैंने तो हाथ पकड़ के छोड़ दिया, लेकिन आप अपनी बुद्धि में से उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आप अपने मन से उनको निकाल नहीं पा रहे हो, आप ही इतना सोचे जा रहे हो कि हाथ, लड़की का हाथ पकड़ा है, इस शादीशुदा लड़की का हाथ पकड़ा है, शादीशुदा लड़की का हाथ पकड़ रहा है ब्रह्मचारी होके, ये करके ना। तो बोले भाई मेरी चेतना में तो कुछ स्खलन कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन आपकी चेतना लगती है काफी बिखर गई है। तो वास्तव में ना ये तो इंटरनल भजन, तो इंटरनल, अंदर बाहरी रूप से ठीक है, हम गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचारी, बाहरी रूप से भी बहुत मायने है, कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है तो वास्तव में भले एक ही दिन भगवा पहना हो, लेकिन नो डाउट क्रेडिट शुड बी गिवन ना, कि भाई आपने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया है, आप ब्रह्मचारी आश्रम में रहे हो, भले एक ही दिन रहे हो और अगले दिन फिर वस्त्र उतार दिए ब्रह्मचारी के, और गृहस्थ कोई वस्त्र में आ गए, सफेद वस्त्र में, देखिए कैनॉट डिनाई कि भाई आपने एक दिन रहे हो, वो क्रेडिट तो उनको मिलना ही चाहिए। और ब्रह्मचारी के लिए तो खैर शास्त्रों में भी है ना, ब्रह्मचारी अगर शादी करे तो कोई गलत नहीं है ना, सैफरन में लेके रह के भी फिर बाद में उनको शादी करने की इच्छा हो तो ठीक है ना, वो तो ट्रेनिंग आश्रम ही है, ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, सहज ही है, ब्रह्मचारी से गृहस्थ तो होता ही है। लेकिन अगर सही उनकी निश्चय बन गया है तो ब्रह्मचारी से तो संन्यास तक ही जाए, बहुत ही बढ़िया बात है, क्या इससे सुंदर बात क्या होगी, पूरे संन्यास आश्रम तक जाए और फिर संन्यास आश्रम में भी जाके गुरु स्वीकार करे, गुरु पद भी वास्तव में, है ना, सेवा के रूप से, सेवा के रूप से कितनी प्रसन्न होंगे महाप्रभु। और ये तो खैर गुरु कोई बनता नहीं है, गुरु कोई बनने की चीज नहीं है, गुरु बनते नहीं है कोई, खैर तो ऐसी बात रही, है ना। तो ऐसा ही वो ब्रह्मचारी को बोलता है फिर कि तुमने तो उसको हृदय में ही बिठा के उसी का चिंतन मनन बोए जा रहे हो सब। तो अजामिल की भी स्थिति ऐसी, वो लकड़ियां तो ले आए, फूल वगैरह तो ले आए, लेकिन साथ में उस लड़की वेश्या को भी ले आए, वो छोड़ नहीं पा रहे उनका चिंतन मनन। तो हमारा हाल भी तो ऐसा ही है ना, हम भी देखिए साथ में क्या क्या लेके चलते हैं,
हमारी आंखें तो कैमरे की तरह कैप्चर करते रहती है, मेमोरी सब कुछ उसमें रखा हुआ है, हमारे माइंड में, मन में सारी मेमोरी रूप से कैप्चर हुई हुई है, और फिर वो टाइम टू टाइम उजागर होती है। देखो एक टाइम तुम्हें गोलगप्पे कितने पसंद थे, देखो एक टाइम तुम्हें ये गाना कितना पसंद था, शॉपिंग पसंद था ना, देखो एक टाइम तुम्हें ये स्पोर्ट्स पसंद था ना। भले ही इसी जन्म की बात हो या 10 जन्मों पहले की बात हो, लेकिन संसार तो वही है ना, हम शरीर बदल रहे हैं लेकिन है तो हम इसी जगत में, है ना। कभी स्वर्ग लोक में गए, कभी ब्रह्मा जी के लोक तक, लेकिन है तो इसी ब्रह्मांड में ना, शरीर ही तो बदल रहे हैं केवल, और शरीर तो बाहरी आवरण है। इसी जीते जी हमने कितनी बार शरीर बदला, नहीं बदला है क्या? लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर तो सेम ही है, मन बुद्धि अहंकार सेम ही है, हमारी चेतना तो वही है। तो वास्तव में जो मायने रखती है वो तो चेतना रखती है ना। हमारी जो यात्रा है वो यात्रा किसकी है? चेतना की है ना। शरीर की कोई यात्रा नहीं होती है, शरीर तो आगंतुक है, इधर आया गया चले जाएगा। यात्रा जो हम भ्रमण कर रहे हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, नर्क लोग जाते हैं, इस पृथ्वी लोक में भी बार बार जन्म लेते हैं, या जो भी योनि में जाते हैं वो अपनी चेतना से जाते हैं। तो चेतना को बचाए रखना, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या सुंदर नाम दिया, क्या? अंतर्राष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, है ना। हमें चेतना में कृष्णा भावना जगे रहे, बनी रहे, चेतना से हम खंडित ना हो, बल्कि एकत्व आए चेतना में, है ना? लेकिन अजामिल का ऐसा नहीं हो पाया, वो तो बिखर गए, और हम तो बिखरे हुए ही हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। लेकिन जैसा कल बात करें ना कि फिर क्या हुआ, वो नारायण नाम कैसे पड़ा बेटे का, तो फिर से जैसे कल बोले ना कि ये अगेन श्रीला राधा गोविंद महाराज की कथा से ही सुन के, हाँ, तो क्या कि अम, उनके गांव में ना, कान्य कुब्ज में कुछ साधु आए थे, और वो फिर से वो एक रात रुकना चाहते थे, 2 रात कहीं रुकना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसे बच्चों को देखा, बोले बच्चे हैं ये तो जानते हैं ना, गली मोहल्ले गांव को जानते हैं, तो ये बता देंगे। तो उन्होंने बच्चों से जिज्ञासा करी, पूछा कि हम किन्हीं कोई वैष्णव का घर बताओ, कोई साधु वैष्णव सज्जन पुरुष का, हम 2 रात रुकना चाहते हैं, किनके यहाँ जाए। तो बच्चों ने मजाक मजाक में, है ना, छेड़खानी करते हुए बोल दिया, अरे आपको साधु सज्जन आदमी का घर ढूंढ रहे हो क्या, कोई बढ़िया एकदम, है ना, हमारा अजामिल टॉप क्लास है, टॉप क्लास, उनके जैसा साधु संत महात्मा नहीं मिलेगा आपको। ऐसा प्रयास किया उन्होंने, है ना, सरकाजम बोलते हैं ना, सरकाजम, प्रॉपर सरकाजम कर दिया। सरकाजम को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? मानसी, सरकाजम पता है? देखिए गूगल महाराज क्या बताते हैं सरकाजम को हिंदी में। तो उन्होंने सरकास्टिकली बोला, अरे अजामिल तो जैसा पवित्र शुद्ध आत्मा एकदम, अ, पाप तो उसके जीवन में है ही नहीं कहीं पे भी, हाँ? और इतना सारे सही निर्णय लेता है वो, जीवन के सारे सही काम करता है, सारे सही डिसीजन, किसी को नहीं सताता वो साधु जी, सताना तो उसको आता ही नहीं है, सबको सुख देता है वो, इतना भोला है एकदम, इतना गऊ है, सिंपल है, उसको छल कपट माया क्या है, अरे उसको पता ही नहीं माया क्या है, मोह क्या होता है। ऐसा उन लड़कों ने ऐसा छेड़ दिया, और इनको बोला कि अजामिल के यहाँ जाइए आप, वो बेस्ट है, इतनी बढ़िया से रखेंगे आपको, बहुत कुछ आप उन्हीं के यहाँ जाइए, अ, बहुत अच्छा मीटिंग होगा आप दोनों के बीच का। सोचो ऐसे करके बोला। तो ठीक है, वो गए, और फिर उन्होंने देखा, अरे भैया यहाँ तो सभी जगह शराब की गंध आ रही है, प्याज लहसुन क्या मांस मच्छी पकता है, घर छितर बितर पूरा अनक्लीन, और देखो कैसे है ये तो, हम और फिर पता चला, अरे बाप रे, माहौल थोड़ा अलग है।
फिर उन्होंने देखा अरे ये गर्भवती है अजामिल की पत्नी, और अजामिल शायद थे नहीं, बताते हैं घर पे या क्या, वो गए होंगे कहीं जुआ सट्टा करने या शराब पीने या जो भी कुछ ना कुछ चोरी चकारी करने। तो फिर वो साधुगण बोले भाई हम रुके तो नहीं, लेकिन तुम गर्भवती हो, एक तुम्हें आशीर्वाद जरूर देते हैं, साधु का काम आशीर्वाद देना होता है। लेकिन आशीर्वाद देने के माध्यम से, बहाने से, प्रिटेक्स्ट से वो कनेक्ट करते हैं, समाज के साथ वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को। कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना जिससे समाज से कनेक्ट करें। और संसार में लोग क्या, वो आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए, है ना, हम बड़े वो है, बस भला हो जाए, है ना। कोई साधु और दिखता है तो बस प्रणाम करके सर पे हाथ रख दो, मेरा भला हो जाए, भला हो जाए। और क्या भला हो जाए, काम बन जाए, जॉब बन जाए, गाड़ी आ जाए, साड़ी आ जाए, शादी हो जाए, इत्यादि, ऐसा ही ना। इसी को हम सुख मानते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, क्या, जो तुम्हारा संतान होगा उसका नाम नारायण रखना। ये नाम हम आशीर्वादित कर देते हैं तुम्हारे लिए। तो उसने बोला ठीक है। फिर संतान हुई, उसका नाम रखा नारायण। और घटनाक्रम से तो हम परिचित हैं। फिर जब अजामिल का समय है, यमदूत आए उनको लेने, तो उस समय अजामिल ने क्या, नारायण कह के पुकारा। फिर ये विष्णुदूत और यमदूत के बीच संवाद हुआ। जो विष्णुदूत यमदूत फिर बोलते हैं धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, और कौन पाप का भागी होता है, किसको दंड मिलना चाहिए, किस आधार पे मिलना चाहिए, इत्यादि। तो उन्होंने बताया क्लासिक केस है अजामिल का। ये देखो ये आदमी ऐसा है, तो हम इसको लेके जा रहे हैं, हम यमदूत, यमराज जी के दूत हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप क्यों दखल दे रहे हो, आप इतने सुंदर हो, आप लगते नहीं हो इस ब्रह्मांड के हो। आप तो ऐसा लगता है कहाँ से आए हो, इतने सौम्य स्वभाव है आपका। तो ऐसा यमदूतों ने फिर ऐसी ये बात कही। जो भी बताया ना कि भाई ऐसे ये पाप के भागी हैं, इत्यादि। इसने हर रूप से पाप किया, तो हम इसको ले जाने आए हैं। तब फिर अब यमदूत देखे, विष्णुदूत अब उत्तर में कहते हैं यमदूतों को, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो क्या आप लोग? कथा इतनी रोमांचकारी है ना, अजामिल कथा या जो भी श्रीमद् भागवत में कथा, पुनः 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 उनका रसास्वादन किया जा सकता। लेकिन ये प्रश्न हम पूछ रहे थे ना, आप सोचिए, चिंतन करिए, बताइए अजामिल ऐसा क्या करते, उनको क्या उपाय था, कुछ था क्या उनके उपाय कि उस वेश्या को घर पे नहीं ला सके? ऐसा क्या उपाय करते कि इस वेश्या को, अपने माँ बाप को, पति पत्नी को, बच्चों को, घर से, भाई बहन को घर से बाहर नहीं निकालते? ऐसा वो क्या करते कि इस वेश्या को फिर घर पे नहीं लाते? ऐसा वो क्या कर सकते थे कि उस वेश्या पे इतने अनुरक्त नहीं हो जाते, कि उसके साथ संतान उत्पन्न नहीं करते, उसके साथ माया में रच पच नहीं जाते? ऐसा क्या, हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड? उनको क्या करना चाहिए था, या किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते थे? कोई उपाय हो सकता था क्या उनके पास? सोचिएगा, बताइएगा, देखिएगा, कोई उपाय अगर उनके पास रहा हो तो क्या वो उपाय है। तो अब विष्णुदूत यहाँ पे कहते हैं कि देखो कितनी खेद की बात है, कितने पीड़ा की बात है। हाँ, संसार में, समाज में तो अधर्म फैल रहा है, और अधर्म की तुम प्रचार कर रहे हो, है ना, धर्म का तो तुम प्रचार कर ही नहीं रहे हो। अभी विष्णु दूतों के लिए धर्म क्या है ना, भगवत धर्म इज बेसिक धर्म, है ना। तो बोलते हैं कहाँ तुम, तुम्हें बोध ही नहीं है और तुम लोग तो पुलिस हो ना, धर्म के तुम लोग पुलिस हो, और पुलिस होते हुए तुम लोग तो निर्दोष व्यक्ति को सजा दे रहे हो, और अधर्म का ही संसार में तुम लोग बता रहे हो। सोचो अगर कोई, उदाहरण के रूप में वो कहते हैं ना राजा है या कोई सरकारी अफसर है, अच्छा पढ़ा लिखा ट्रेंड सरकारी अफसर है, तो वो तो क्या बोलते हैं,
पालनकर्ता के रूप में है ना, समाज में उनको देखभाल करता है, पालन पोषण करता है, अत्याचार से बचाता है, न्याय देता है, प्रेम स्नेह देता है, उनको सुख शांति प्रदान करता है। और उसका कार्य क्या होना चाहिए? लोगों को प्रेरित करे। राजा का, सरकारी अफसरों का, भाई सरकारी अफसरों का भी बनता है ना उनके पास वो पावर है, वो प्रतिनिधि है ना भगवान के, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, उनको होना चाहिए। देखिए सरकार हो, उसको सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को नियम बना देना चाहिए ना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये स्ट्रिक्ट लॉज बना देने चाहिए सरकार को, है ना। कोई अगर मांस मच्छी खाना भी चाहे तो शहर के दूर जाओ, हाँ? कुछ गवर्नमेंट लाइसेंस दुकानें ही होनी चाहिए बस, है ना, वहीं पे मांस मच्छी मिलेगा, वो भी एक सिलेक्टेड ही, है ना। और उसमें भी इट हैज टू बी वेरी रेगुलेटेड एंड वास्ट, क्या कि कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही शेफ होंगे, है ना, जो पका सकेंगे, और उनको भी काटा मारा जाए तरीके से, और फिर उनको पकाया जाए, और फिर ठीक है, कोई चाहे तो शहर के दूर जाके ऐसा खा सकते हो। और हर कोई नहीं, आप क्यों सेना में हो क्या, क्षत्रिय हो क्या, हाँ, देख के बच्चों को महिलाओं को नहीं बांटना चाहिए, एकदम भी नहीं, है ना। ये शराब की दुकान भी हो तो ऐसा ही, दूर, शहर से दूर, और गवर्नमेंट ऑथोराइज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, है ना। सब शराब ऐसे नहीं बेचना चाहिए, गवर्नमेंट ही देखे किस शराब बेचना है, किसको नहीं बेचना है, कितने दाम पे बेचना है। तो ये इसी हिसाब से फिर ये होता है ना वेश्यावृत्ति करने की, तो वो भी शहर के दूर, ऐसे करके सब कुछ। और गवर्नमेंट को एकदम और गवर्नमेंट चाहे तो नहीं कर सकती क्या? आज क्या बड़ी बात है, बंद कर दो सारी शराब की फैक्ट्रियां, क्यों नहीं? कौन सी इकोनॉमी ठप हो जाएगी? ये बोलने की बात है, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इकोनॉमी ठप नहीं होगी, इकोनॉमी और ठीक होगी अगर ये चीजों का हम पालन करें ना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे मन में शांति आएगी। बहुत जरूरी है पीस होना। अगर हमारा मन ही विचलित रहेगा तो फिर हम कैसे सुख भोगेंगे और कैसे हम क्लियर थिंकिंग कर पाएंगे अगर हम पीसफुल स्टेट में नहीं है? काम, क्लियर थिंकिंग, है? तो ये मीट खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं तो कितना स्ट्रेस आता है, क्यों? और किसी जानवर का हम हत्या करके उसको पा रहे हैं, उसकी सफरिंग तो मिलेगी ही मिलेगी हमें। शराब पीते हैं, उससे कौन सा व्यक्ति खुश रहता है, कौन सुखी रहता है? बोलते हैं ना हिंदी में, और ऐसे क्या, शराब तुम्हें पीती है या तुम शराब को पीते हो? तुम शराब पीते हो या शराब तुम्हें पीती है कि नहीं? एक स्तर आता है जिसके बाद व्यक्ति नहीं पीता शराब को, शराब उस व्यक्ति को पी रही होती है। सोचो, सेहत नुकसान होता है, घर परिवार रिश्ते धन सब कुछ जाता है, क्या सुख मिलता है? फिर ये पराय स्त्री गमन करना, कितनी अशुद्धता रहती है, कैरेक्टर पूरा नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, चरित्र है। जो पराय स्त्री गमन करता है वो झूठ बोलेगा ही ना, वो ये सब करेगा ही। फिर वो, उसको कुछ भी सुंदरता हो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, अपनी सुंदरता किसी और की सुंदरता, प्रकृति से दी हुई, है ना, शरीर सामर्थ्य हो, जो भी हो, बुद्धि हो, वो सब कपट में लगाएगा। कैसे चीटिंग करूं, कैसे चीटिंग करूं, कैसे मैनिपुलेट करूं अपने लुक्स को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने व्यवहार को, ताकि इस लड़की को मैं फंसा सकूं, है ना। ये करके धोखाधड़ी से वो संबंध बनाएगा। तो ये सब काम करेंगे और फिर हम बोलते हैं कि भाई ये इकोनॉमी हमारी बढ़े और अल्टीमेटली सुख शांति आए। कैसे आएगी? पाप में तो पूरा जीवन है हमारा, कैसे आएगा सुख शांति? हाँ, और हम अगर 4 नियमों का पालन करें तो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पापी हैं बाबा। हम क्या सब कुछ भगवान को दे रहे हैं क्या उस हिसाब से? नहीं दे रहे ना, नहीं दे सकते बाबा। हाँ,
कोई वेजिटेरियन होना ही कोई पुण्य की बात नहीं है। भगवान को अर्पित प्रसाद पाना, और फिर पूरा मन, वचनों, क्रियाओं से सब तरह से गुरु गौरांग की सेवा में समर्पित। खुद के लिए कोई इंडिपेंडेंट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होना, हाँ? केवल उनका चिंतन, मनन, स्मरण, कीर्तन, उन्हीं के गुणों की व्याख्या करना, ये ऐसा जीवन हम जिए। वरना तो पाप ही पाप है, पाप ही पाप है। भले ही नाम जब भी हम कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी करें, लेकिन चेतना से, नो डाउट नाम जब हम करते हैं ये दिव्य है। हमारी चेतना वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोसेस दिव्य है। इसीलिए करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। जो हमारी मति है, जड़ है ना, भौतिक, लेकिन वो सुधर जाएगी। तो ऐसा करके ये विष्णुदूत कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को तो समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए हरि नाम के बारे में। और भगवान के नाम के गुण रूप लीला महिमा इसका उजागर करना चाहिए। तुम यमराज के सेवक हो, यमराज जी अथॉरिटी है। 12 महाजनों में यमराज जी का भी नाम आता है। यमराज जी लीडर है और तुम उनके सेवक हो, तो तुम लोग को तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ना, समाज में सिखाना, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और तुम लोग जैसा करोगे वैसा ही फिर लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि लोग तो देखिए, सभी हम सभी क्या बोलते हैं, अज्ञान में है। पशु का उदाहरण दिया ना, कि देखिए आप 10 बकरी हो, ठीक है, उनको घास दे दो, 10 बकरी को, वो आराम से घास खाते रहेगी। फिर एक बकरी को ले जाओ उन 10 के बीच में से, एक बार क्या फड़फड़ाएगी वो, मैं क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन घास का लालच दे दो, ले जाओ अंदर, फिर उसको काट दो, मार दो। अरे बाकी 9 बकरियां देख भी रही है ना, अरे इसको काट दिया, मार दिया, वो कुछ नहीं, थोड़ा सा उनको होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, शरीर भी ऐसा है ना। बाकी 9 क्या, फिर घास खा रही है, उनको और घास का लोभ दे दो, फिर एक और को ले जाओ, भागती नहीं है कोई और विरोध नहीं करती है। जब टांग वो पकड़ के काटने जाते हैं तभी वो रोती है, बिलखती है, लेकिन बाकी देख के ऐसी है। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है ना, हम भी अज्ञान में जीते हैं, बाकी हमें देख के भी और लोग अज्ञान में आ जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा मरने का समय आता है तो बिलखते हैं, रोते हैं, ओहो वो चले गए, वो रहे नहीं, नानी को ये हो गया, दादी को ये हो गया, कमर दर्द हो गया, दांत का दर्द हो गया। और बस उसी समय, है ना, जैसे जब एक बकरी कट रही होती है तो बाकी 9 बकरियां देखती है, तो कटते समय उस बकरी को पीड़ा होती है, तब वो रोती है, बिलखती है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ दो। और छोड़ भी देना तो वो भागेगी नहीं उधर उधर, भाग के फिर कहाँ जाएगी, बस ठीक है जहां पे भी भाग सके। और घास घास फिर उसको दे दो, फिर से घास कहीं दिखा दो, वही आदमी घास की व्यवस्था कर दे, फिर उसके पास भाग जाएगी, है ना। विवेक नहीं होता है। हमारी स्थिति भी ऐसी है। और बाकी जो 9 की 9 बकरियां, वो ऐसा नहीं, भैया भागो यहाँ से, ये तो घास के लालच में गर्दन काट रहा है हमारी, नहीं सोच पाते ऐसा। तो मोमेंटरीली बस एक बार का होता है कि भागो, बचना है, डेंजर डेंजर, दिस इज नॉट फाइन। हमारा भी जीवन में भी ऐसे ही मोमेंटरीली पता चला किन्हीं के कुछ हुआ। देखो ना, शमशान जाते हैं ना, शमशान जाते हैं, किन्हीं को देखते हैं घर परिवार में, सगे संबंधियों में इत्यादि, मित्रों में, कि किन्होंने शरीर त्यागा, ठीक है, तो उनका दाह संस्कार होता है, हम जाते हैं शमशान में, तो क्या 2-5 मिनट, आधा घंटा का बैराग उत्पन्न होता है, अरे भाई गलत है, नहीं करें। फिर कितने दिन टिकता है। अरे जिनके ही समझे उदाहरण के रूप में किन्हीं के माँ बाप चले गए हो, उनके बच्चों में ही ऐसा फर्क नहीं पड़ता भाई, 1 दिन 2 दिन हो गए, 14 दिन बीत गए, खत्म। हाँ? फिर वही घोड़ा वही मैदान। तो जब तक भक्त नहीं आए ना जीवन में, कोई समाधान नहीं है। तो ये विष्णुदूत कह रहे हैं उनको
कि भैया तुम तो यमदूत के सेवक हो, तुम लोग को तो बोध होना चाहिए वास्तव में धर्म क्या है अधर्म क्या है, और तुम लोग ही देखो सहायता नहीं करोगे तो कैसे बात होगी। हाँ? तुम लोग ही नहीं समझोगे और अपापी व्यक्ति को पापी साबित कर दोगे और दोष दोगे तो कैसे होगा बताओ। हम्म? और कहते हुए कि अजामिल इसको पापी समझ रहे हो, इसने तो सारा पश्चाताप कर लिया। हाँ? भगवान का नाम लिया ना इसने। नारायण कोई भौतिक नाम थोड़ी ना, दिव्य नाम है, भगवान का नाम है। भगवान का नाम लिया इसने और असहाय अवस्था में लिया। हाँ? असहाय अवस्था में लिया पूरा, तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। एक नाम लेने से भगवान के इतने पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं जितने की हम सीमा न कर सके। हाँ? एक पाप लेने से, ऐसा स्कंद पुराण में, अनेकों पुराण में, गरुड़ पुराण में, सभी जगह वर्णन है। हाँ? कि चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम एक बार भगवान का नाम ले लेना, एक बार, चाहते हुए ना चाहते हुए, जानते हुए ना जानते हुए। सोचो भगवान अगर कंडीशन रख दे, ए तुमको पहले बोध होना चाहिए मेरे बारे में, मेरे नाम की महिमा के बारे में, तभी तुम्हारा उद्धार करूंगा, कितने हम विडंबना हो जाएगी। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, एग्जाम देते वक्त कई बार हम कॉपी कर लेते ना, चीटिंग करते ना, सामने वाले बच्चे का पेपर लेके पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया हमने अपने, और क्या लिख देते अपना नाम रोल नंबर ये सब कुछ उसके सामने वाले बच्चे के आंसर शीट से सब कॉपी पेस्ट कर दिया। टीचर देखती है ना, टीचर मार्क्स दे देती है। है कि नहीं? भले ही हमें वो नॉलेज आई है कि नहीं आई है, टीचर मार्क्स देते हैं, समथिंग ऑन दोस लाइन्स। तो भगवान ये नहीं देखते अरे भाई तुमको मेरे नाम की कितनी महिमा कितनी पता है। अरे अनंत महिमा है, कोई जहाँ चीज अनंत तो वहां क्या क्राइटेरिया डालेंगे। हाँ? तो भगवान तो इतने कृपालु, अरे भाई तुमको पता हो या नहीं पता हो, फल तो मैं दूंगा ही दूंगा, दूंगा ही दूंगा। तो एक बार कोई नाम ले ले, इस उद्देश्य से नहीं, भगवान को पुकारने के लिए, असहाय अवस्था में, द्वेष बुद्धि से रहित हो गया, अपराधजनक बुद्धि से रहित हो गया, तो ऐसा लिया ना अजामिल ने। जैसा शास्त्र उदाहरण देते हैं, एक बार शेर दहाड़ता है तो सारे छोटे मोटे जानवर जो हैं भाग जाते हैं ना, एकदम भाग जाते हैं सब। एक बंदूक चलाओ सारे पक्षी उड़ जाएंगे ना, गोली चलाओ तो, गोली मारो तो बंदूक से। तो उसी तरह से हम एक बार नाम लेने भगवान का, सारे पाप हमारे हृदय से छूट जाएंगे। तो वो ये विष्णुदूत कह रहे हैं अरे भाई इसने अजामिल नाम लिया, कैसे पापी है, इसके तो सारे पाप मुक्त हो गए। अजामिल ने नारायण नाम लिया, नाम लेते ही इसके सारे पाप मुक्त हो गए। असहाय अवस्था में नाम लिया इसने, अपराधजनक भी निकलिया। आगे और देखेंगे हम क्या बताते हैं हरि नाम की महिमा में। तो ये तो पापी रहा ही नहीं, फिर तुम कैसे इसको लेके जा रहे हो बांध के, छोड़ो इसको खोलो, ऐसा बोल दिया उन्होंने। सोचो आप, विष्णु दूतों ने, और फटकार लगाएंगे भी, है ना। दिन रात जैसे जैसे ये नारायण नारायण नाम लेता था, ये शुद्ध होता होते जाता था। नारायण खा लिया, नारायण सो लिया, नारायण उठ गया, ये शुद्ध होते जा रहा है। नारायण क्या कर रहा है, नारायण क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है नारायण, फिर से बोलो नारायण, शुद्ध होते जा रहे हैं। हाँ? और क्या, भले ही वासनाएं अंदर से या कुछ कर रहा है, लेकिन मृत्यु के समय, अंत के समय, अंत काले च माँ में वो यमदूत के, विष्णुदूत कह रहे हैं भगवत गीता नहीं पढ़ी क्या तुमने कभी? भगवान कहते हैं ना, अंत काले च माँ में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति अस्त्र संशय। अरे इसने अंत काल में मेरा नाम दिया, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ने से पहले इसने मेरा नाम लिया। यह प्रयाति, तो इसका ये जो प्रयास है, समद भावम, इससे तो मैं इसको दूंगा, अपना भाव दूंगा, ये भगवान की कथा है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तम एवती कौनते सदा भाव भाविता।
इसने मृत्यु के समय मेरा नाम लिया भाई, तो इसको तो मैं दूंगा नाम का फल, कैसे नहीं दूंगा। और भगवान किसी को कोई संसारिक फल देते हैं क्या? दिव्य फल देते हैं भगवान के नाम का। पाप से मुक्त हो गया ये पूरा, पाप से पूरा मुक्त हो गया। क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट हो गया ना, कहाँ पाप रहा? कुछ नहीं रहा। पाप क्या है? भगवान की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करना, यही पाप है। भगवान है, इसको नहीं स्वीकार करना पाप है। भगवान की सत्ता है? भगवान के निर्देशन में रहना, उनके नियम कानून अनुसार रहना। उनके नियम कानून अनुसार नहीं रहना ये पाप है, उनके निर्देशन के अनुसार नहीं रहना ये पाप है, उनकी सत्ता स्वीकार करना नहीं करना ये पाप है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करें वो पाप है। बस यही। तो इसने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इसने तो नाम लिया भगवान का, असहाय अवस्था से लिया नाम। हाँ? तो ये तो पापी है नहीं भाई, सारे पाप इसके क्षय हो गए, सब मिट गए। अब इसने जान के लिया, नहीं जान, कोई जान के बिजली का खंभा छू ले, बिजली को छू ले, तो क्या उसको करंट नहीं लगेगा? क्या लगता है ना। कोई जान के गर्म पानी में हाथ डाल दे, हाथ नहीं जलेगा उसका? जलेगा। कोई जान के बिना जाने मिर्ची खा ले, क्या उसको जलन नहीं होगी? होगी ना। तो विष्णु वस्तु शक्ति है, भगवान का नाम दिव्य है, अनजाने से लिया हो या जाने से लिया हो, नाम तो रक्षा करेगा ही करेगा। हमारे ना, हमारे स्वामी का नाम पुकारा, ये हमारा गुरु भाई है। हमारे नाथ का नाम पुकारा है, हम आ गए इसके सामने। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है अजामिल की गाथा अभी तक। अजामिल दिव्य कृपावश वो सब कुछ देख पा रहे, सुन पा रहे। यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में ये संवाद, इसको हम कल और आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं विराम देते हैं कि इसने हमारे ठाकुर जी का नाम लिया, इसने हमारे भगवान का नाम लिया और हम आगे हैं। हमारे स्वामी का नाम लिया और हम सेवक हैं हमारे स्वामी के। तो ये तो हमारा भी अम, सेवक, गुरु भाई बन गया ना इस हिसाब से, तो हम तो आगे हैं। इसने भगवान का नाम पुकारा, हम कैसे नहीं आए इसकी रक्षा करने। अब छोड़ो इसको, आगे और देखेंगे आगामी सत्र में क्या है, विष्णुदूत और क्या क्या कहते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए शिक्षा के रूप में देखिए, विशेष करके अजामिल कथा से विशेष करके हरिनाम की महिमा आती है। भगवान के नाम जप की क्या महिमा है, क्या शक्ति है, कितना हमें संबल मिलता है ना। कितना। अब हमें अपराध बुद्धि से नाम नहीं जपना, बस नामापराध से छूटना है। प्रेम पूर्वक नाम जपना है, नामाभास स्तर पे हमारे, कि नाम का आभास हो हमारे जीवन में। जैसे सूर्याभास होता है ना, सूर्य उग गया है, चंद्रमा खिल उठा है। सूर्य अभी पूरा उदय नहीं हुआ है, उगा नहीं है, लेकिन आभास होते ही क्या है ना, अंधेरा छा गायब हो जाता है ना, कोहरा सारा छूट जाता है। तो वैसे ही नामाभास लिया मजामिल ने, शुद्ध नाम नहीं लिया नाम का, लेकिन आभास हुआ कैसे, पूरे असहाय स्टेट में। देखिए हमने हमने कभी ऐसा नाम नहीं ले पाए असहाय होते हुए। अजामिल ने सोचो उसकी स्थिति, यमदूत आए हुए हैं, तीन तीन भयानक रूप वाले, उसके प्राण को खींच रहे पूरा का पूरा। सोचो ऐसे असहाय अवस्था में अजामिल ने नाम पुकारा, नारायण, एकदम शुद्ध असहाय अवस्था में। तो वो जो नाम की महिमा है, वो जो वाइब्रेशन है उसकी चेतना में, वो इतनी स्फुरत हो गई कि उसको अपना फ्लैशबैक पूरा दिख गया। अरे मैं तो ब्राह्मण था, मैं तो एक भक्त था भगवान का, मेरी अच्छी पत्नी थी, मेरी संतान थे, माता पिता, मैं तो सेवा करता था, मैंने गुरुजन भी धारण किए, इत्यादि सब।
वो नारायण नाम से वो हृदय में संस्कार उसके जगाए। अनादिकाल से मैं तो भगवत भजन में पराया, मैंने तो जीवन का लक्ष्य बनाया था भगवत धाम पाना, भगवत भक्ति पाना, सेवा पाना। तो उसने इस ग्लानि उत्पन्न हुई, ऐसे असहाय अवस्था में इसने फिर नाम लिया, है ना। एकदम पाप क्या रहे, कोई अपराध नहीं रहा, कोई पाप नहीं रहा, उसका सब क्षय हो गए, सब क्षय हो गए। ये नाम की महिमा है जो यमदूतों को पता नहीं, विष्णु दूत को पता है उनको। वो बोले सहज बात है, सिंपल बात है, इसमें क्या ये तो 2 और 2 4, इससे भी ज्यादा सिंपल है? इसमें क्या कॉमन सेंस की बात है। वास्तव में भक्त बनना, भक्ति करना, इट इज कॉमन सेंस की बात है एकदम। भगवान है, ये कॉमन सेंस की बात है एक्चुअली कहें तो, देखे तो। क्या ऐसे ही बन गया क्या ब्रह्मांड इत्यादि, ये सूरज आता है जाता है, प्रकृति के नियम, ये सब कॉमन सेंस की बात है। द वेरी फैक्ट कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम हैं, ये दर्शाता है, ये बताता है कि भगवान है और हमारा ये अनादिकाल से संबंध है। लेकिन इस संबंध को अब दिव्यता की ओर लेके जाना है। तो अब भगवत धाम की ओर हमें चलना है, भगवत सेवा की ओर चलना है, भगवत संघ की ओर, गुरु पादाश्रित हमें होना है, राधा कृष्ण के दिव्य सेवा संग सानिध्य दर्शन की अभिलाषा करनी है, गुरु गौरांग की सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को ढालना है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण संग समय के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सनी कहिए। गुरु जी, LHS में हम महाप्रभु को पाना चाहते हैं, और जिस दिन महाप्रभु को हम पा लिए उस दिन हम खुश हो जाएंगे, तो RHS तो हमारा वो हो जाएगा, खुशी, तो हैंड्स प्रूफ वहां पे तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसको भी और किसी सत्र में देखेंगे, क्या तुम कह रहे हो ना, ये LHS RHS अजामिन के, या ऐसे कोई प्रश्न है तो कहिए, या इन जनरल भी बढ़िया बात है। सब एक ही है, भागवतम भागवत गीता चैतन्य चैतामृत सबका संदेश एक ही है, भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनना। यही छल कपट से एकदम हमारे सिस्टम में वास ही ना करे। लेकिन ये हमारा प्रयोजन नहीं है कि छल कपट हमारे सिस्टम में वास ना करे। हम इसलिए भक्ति नहीं करते ताकि छल कपट से मुक्त रहे, मुक्त होना, कि काम क्रोध लोभ मोह मेरे हृदय में ना रहे। वो तो अनेकों साधुओं के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन उनके हृदय में राधा कृष्ण भी नहीं विराजमान करते। हमें ऐसा साधुता नहीं पाना है। हमारे हृदय में चाहिए राधा कृष्ण का संग, उनकी सेवा, उनका सानिध्य, है ना, भगवत धाम, जहाँ पे हमारे श्री गुरु लीड में और उनके अनुगत्य में हम सेवा करें, युगल सरकार की। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।